हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खुश और ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर और वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज के बारे में, कॉफी। कॉफी का टेस्ट बहुत ही कड़वा और अरोमा बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंसेस ऑन द प्लैनेट विद ओवर 2 बिलियन और मोर कप्स कंज्यूम्ड पर डे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉफ़ी हमारी सेहत के लिए अच्छी है या नहीं, साइंस और आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, दिन में कितनी कॉफ़ी या कैफीन इंटेक लेनी चाहिए, किन लोगों को कॉफ़ी पीना अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉफ़ी मेजरली ब्राज़ील, कोलंबिया, वियतनाम में उगाई जाती है और अगर इंडिया की बात करें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में फैले हुए वेस्टर्न घाट्स में कल्टीवेट होती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट केमिकली ट्रीटेड क्रॉप। तो जब आप कॉफ़ी खरीदें, आप हमेशा फ़िल्टर कॉफ़ी लें। उसका रीज़न मैं आपको बाद में समझाऊंगी। साथ ही साथ में ऑर्गेनिक कॉफ़ी लें ताकि उसमें पेस्टिसाइड्स ना हो। कॉफ़ी हमारी बॉडी का एनर्जी फ्यूल नहीं है। बॉडी के एनर्जी फ्यूल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक स्टिमुलेंट है जो हमारी ब्रेन्स और नर्व्स को स्टिमुलेट करता है और हमें एक्टिव और अवेक फील कराता है। अगर कॉफ़ी की कैलोरी इन्फो की बात करें तो ब्लैक कॉफ़ी, जिसमें ना कोई दूध हो, ना शुगर हो, ना क्रीमर हो, तो उसमें बहुत ही लो कैलोरीज होती है। अराउंड 2 to 5 कैलोरीज पर कप होती हैं। इसमें मेजरली 3 एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। कैफीन 100 से 150 मिलीग्राम पर कप पर सर्विंग, क्लोरोजेनिक एसिड और डाइटरपीन्स, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कॉफ़ी के बेनिफिट्स की। कॉफ़ी के हमारे शरीर में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। कॉफ़ी इज़ वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और उसके रिलेटेड डिजीजेस को कम करती है। कॉफ़ी नींद को उड़ाती है और आपको एक्टिव लगता है, फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में एक एडिनोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि हमें थकावट और ड्राउजी फील कराता है, हमें नींद आती है। बट कॉफ़ी लॉक एंड की इफेक्ट की तरह एडिनोसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है और हमें अलर्ट और अवेक फील होता है। तो अगर किसी को लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग करनी हो या रात को जग जग कर पढ़ाई करनी हो तो कॉफ़ी मदद करती है। कॉफ़ी पीने से आपको लाइट महसूस होता है और खुशी मिलती है। ये डोपामीन, सेरोटोनिन आदि हार्मोन्स को बढ़ाकर मेंटल क्लैरिटी, एनर्जी, क्रिएटिविटी बढ़ाती है। कैफीन और क्लोरोजेनिक एसिड मेटाबोलाइज करते हैं फैट को जो हमारे लिवर में होता है। इसीलिए जो क्रॉनिक लिवर डिजीजेस हैं उनको रिड्यूस करने में भी कॉफ़ी मदद करती है। कैफीन ब्लड शुगर के लेवल्स को भी रेगुलेट करती है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जैसे कि अल्जीमर्स, पार्किंसंस में भी कॉफ़ी और कैफीन का फायदा पाया गया है। कॉफ़ी से परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। कॉफ़ी का हमारे शरीर पर आधे घंटे के बाद असर दिखना शुरू होता है। कई लोग ब्लैक कॉफ़ी का प्री वर्कआउट ड्रिंक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप आधा घंटा 20 मिनट पहले उस ड्रिंक को लें। साइंस ऐसा मानती है कि कुछ कैंसर्स जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, मेलानोमा, माउथ और स्टमक कैंसर को प्रिवेंट करने में कैफीन और कॉफ़ी मदद करती है। शरीर पर कॉफ़ी के फायदे तो हमने देख लिए, साथ ही साथ इसके नुकसान भी डिस्कस कर लेते हैं। जब आप ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा कैफीन इंटेक लेते हैं तो आपके शरीर पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। अगर आप कॉफ़ी या कोई भी कैफीन ड्रिंक लेट पिएं तो सर्केडियम रिदम और आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। कॉफ़ी का इफेक्ट ब्लड स्ट्रीम में तकरीबन 12 घंटे तक रहता है और लिवर में तकरीबन 6 घंटे के बाद ये पास होती है। तो यूजुअली दोपहर के 3-4 बजे के बाद कॉफ़ी पीना प्रेफर ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करें तो आर्टरीज की स्टिफनेस बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। कैफीन की ज़्यादा कंजम्पशन करने से शरीर में विटामिन B1, B5, B6 और पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है। कॉफ़ी ज़्यादा पीने से हमारे एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है और बॉडी में कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है वो भी बढ़ जाता है।
तो ज़्यादा अमाउंट में कैफीन लेकर तब तो आपको बहुत किक मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है, पर बाद में शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है और हो सकता है कि आपको ज़्यादा नर्वसनेस, एंजाइटी, जिटरी फील हो, मूड स्विंग्स फील हो सकते हैं। बेसिकली मोर कैफीन मेसेज अप द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ज्यादा कॉफी पीने से गैस्ट्रिन का रिलीज बढ़ता है और एसिडिटी और हार्टबर्न का इशू हो सकता है। क्योंकि कैफीन एक डायूरेटिक है तो यू लूज मोर फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। कॉफी में ज्यादा क्रीमर या दूध डालकर लेने से वेट गेन हो सकता है, तो ब्लैक कॉफी अगर आप नहीं पीना पसंद करते हैं तो दूध की मात्रा कम से कम रखें। जब आप डेली ज्यादा कैफीन लेते हैं तो बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और सेम इफेक्ट फील करने के लिए ज्यादा इंटेक लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं कॉफी के विड्रॉल सिम्टम्स की। देखिए, अगर आप डेली 3-4 कप या उससे ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं और किसी कारण आप उसे कंज्यूम नहीं कर पाए, एक दिन आपकी मिस हो जाए, तो आपकी बॉडी में इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, आपको ज़्यादा थकावट फील होगी, आपको सिवियर हेडेक का इशू हो सकता है, इंसोम्निया और मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको ज़्यादा नर्वस, एंशियस और जिटरनेस फील हो सकती है। इसकी जगह आप डीकैफिनेटेड कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें कैफिनेटेड कॉफ़ी की तरह ही सेम पॉलीफेनाइल्स होते हैं, उसके बॉडी पर सेम पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, पर कैफिनेटेड कॉफ़ी में जैसे आपको एसिडिटी, हार्टबर्न, एसिड रिफ्लेक्स का इशू रहता है, वैसा डीकैफ कॉफ़ी में बहुत ही कम रहता है, नेग्लिजिबल होता है। अब बात करते हैं बाजार में मिलने वाली अलग अलग कॉफ़ी में कितना कैफीन होता है और हमें अपनी डेली की कॉफ़ी इंटेक या टोटल कैफीन इंटेक कितनी रखनी चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिफरेंट कैफिनेटेड ड्रिंक्स में जितनी कैफीन की मात्रा है वो डिस्प्ले हो रही है। तो एफडीए के द्वारा अपर लिमिट ऑफ कैफीन इनटेक इज 300 to 400 मिलीग्राम्स। देखिए दोस्तों, इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि अकेले हम कॉफ़ी की बात नहीं कर रहे हैं, जो आप दिन में बाकी कैफीन भी ले रहे हैं उसका भी जो कैफीन इनटेक है उसको भी आप ऐड कीजिए। फिर भी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि आप कॉफ़ी की इनटेक पर डे 100 से 150 मिलीग्राम से ज़्यादा ना बढ़ाएं, यानी कि 1-1.5 कप से ज़्यादा कॉफ़ी ना पिए। आप कॉफ़ी को मिड मील्स ले सकते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले कई लोग कॉफ़ी या चाय पीते हैं, वो रिचुअल ना डालें। मैंने अपनी चाय की वीडियो में भी बताया था, लिंक ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हैं। कॉफ़ी आप मिड मील्स ले सकते हैं, जैसे कि लंच और डिनर के बीच में, बट नॉट आफ्टर 3 to 4 PM, नहीं तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा और आपका जो सर्केडियन रिदम है वो भी डिस्टर्ब होगा। एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप डेली कॉफ़ी पीते हैं, आपको डेली कॉफ़ी की आदत है, तो आप 1 महीने में 4-5 दिन का गैप ज़रूर डालें कैफीन की इंटेक में, नहीं तो आपकी बॉडी बिल्कुल एडिक्टेड हो जाएगी और जो मैंने विड्रॉल सिम्टम्स बताए वो भी आपको फील होंगे। एंड एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो वो बुरी ही है। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मॉम्स कैफीन इंटेक को अवॉइड करें। अगर नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो कम से कम रखें, जैसे 100 मिलीग्राम से कम आप कैफीन इंटेक रखें। प्रेगनेंसी में कैफीन क्लियरेंस जो है बॉडी में से वो 50% से रिड्यूस हो जाता है एंड इट स्टेज लॉन्गर इन द सिस्टम। तो इसे या तो अवॉइड करें या 100 मिलीग्राम से कम ही रखें। अब बात करते हैं फिल्टर वर्सेस अनफिल्टर्ड कॉफ़ी की। अनफिल्टर्ड कॉफ़ी में डाइटरपीन ज़्यादा पाए जाते हैं और साइंस ये मानती है कि ये LDL लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, और जो हमारी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है HDL कोलेस्ट्रॉल उसको डिक्रीज़ करता है। प्रेफर लाइटली रोस्टेड कॉफ़ी एज कम्पेयर टू डार्क रोस्टेड कॉफ़ी, बिकॉज लाइटली रोस्टेड में एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। अगर आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो चाय, कॉफ़ी या कैफीन इंटेक नहीं लेनी चाहिए, बट एज अ डेली रिचुअल आयुर्वेदा बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करता है। आयुर्वेदा में देर साथ बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ आप रहते हैं उसके 100 किलोमीटर के आसपास जो चीज़ें उगती हैं वो आपको कंज्यूम करनी चाहिए। कॉफ़ी में ड्राइंग और रफ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये पित्त दोष को बढ़ाती है और आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपको कोल्ड कफ का इशू हो तो आप कॉफ़ी या जिंजर टी ले सकते हैं इन स्मॉलर अमाउंट्स एज अ मेडिसिन। अगर आपको लो बीपी का इशू है तो आप उस वक्त अगर कॉफ़ी लें तो आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है और रेगुलेट हो जाता है। जिन लोगों को एक्सट्रीम ऑयली स्किन हो या एक्सट्रीम ऑयली बॉडी हो, वो कॉफ़ी या कैफीन का इंटेक थोड़ी अमाउंट में लें तो उनको फ़ायदा करेगी। तो
तो अंत में मैं यही बात कहूँगी कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ ओके, बट उसको एडिक्टेड मत होइए, उसको एज अ डेली हैबिट मत बनाइए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि कॉफ़ी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हमें कितनी इंटेक लेनी चाहिए, आयुर्वेदा और साइंस के पर्सपेक्टिव से हमें कॉफ़ी लेनी चाहिए तो कितनी लेनी चाहिए और लेनी चाहिए कि नहीं। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड फॉर योर बॉडी, फॉर योर रिक्वायरमेंट्स कि आपको किसी चीज़ से हैबिचुएटेड होना है या कम इंटेक लेके बेनिफिट्स लेने हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, फिट रहिए, इनहैंस हेल्थ होलिस्टिकली। थैंक यू, बाय बाय।